हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज लाया हूं जो कि न्यू पैटर्न सीबीएसई के बेस पे है। तो इसमें हमने हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट का जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो सभी चैप्टर का और आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बेटा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो के आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़कर लिखते हैं, लिख कर आप नोट करते हैं, तो 100% फुल मार्क्स की गारंटी है। तो आप पूरा लेक्चर वीडियो देखिए और जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चा पार्टी। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इफ़ द सेट ए, तो सेट ए में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेता हूँ कि सेट ए में जितना है मेरे पास 7 है। एंड द सेट बी कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये अपने पास 10 मान लेते हैं। देन द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम द ए टू बी इज, तो मुझे क्या बताना है, मुझे एक वन फंक्शन बताना है फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये हुआ ए टू बी का मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कि ये ए सेट में से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास डोमेन आएगा, है ना। और बी सेट में से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास ट्रू डोमेन आएगा। और ये फंक्शन जैसे अपने पास फंक्शन मेरे पास वन फंक्शन चले, हमें यहाँ पर वेरीफाई करवा देना है यहाँ पर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर, तो ये इसका मतलब ये हो रहा है मेरे पास वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि एवरी एलिमेंट एक किसी भी एक सेट में से, मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 सेट है, ये मेरे पास m है और ये मेरे पास यहाँ पर n है। तो इस m सेट में से डोमेन आ रहा है और इस n सेट में इससे मैपिंग हो रही है यहाँ पर। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, वो हर एक एलिमेंट इस वाले सेट के एक एलिमेंट से अटैच्ड है, वो भी 1। मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट के साथ अटैच्ड नहीं हो सकता है, मैप्ड यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसीलिए फंक्शन जैसा वन फंक्शन है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जो सेट ए में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने 7 है, उन सभी एलिमेंट से मैपिंग हुई है सेट बी वाले एलिमेंट्स के साथ, है ना। तो एक बात समझ लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इस सेट में मेरे पास जो 10 एलिमेंट्स है, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ से 7 एलिमेंट्स तो चाहिए। सो 10 में से मुझे यहाँ पर 7 एलिमेंट चाहिए, तो 10 C 7, है ना। और ये जो 7 एलिमेंट्स हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह से अरेंज कर सकता हूँ। तो मतलब कि मुझे यहाँ पर 7 फैक्टोरियल यूज़ करना होगा, है ना। परम्यूटेशन वाले, कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से ये समझा हुआ है। तो ये यहाँ पर इस हिसाब से हमारे पास अरेंजमेंट आ जाएगी। तो ये क्या है अपने पास, यही है अपने पास नंबर ऑफ वन फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना है हमारे पास, यही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है बी डिफाइंड बाय, तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। इस बात समझ लो, यहाँ पर जो इसी डोमेन है ना, वो रियल नंबर है एक्सेप्ट 3/5, और ट्रू डोमेन भी इसी रियल नंबर से ही हमारे पास आ रहा है। तो ये फंक्शन है, तो हमें इन सभी ऑप्शंस में से ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पर, मान लो कि मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3x+2, और ये कितना है 5x-3, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है। अरे मैं अज्यूम कर लूँ, अरे मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो फंक्शन है, मान लेते हैं लेट कि ये जो फंक्शन है f(x) जो है वो y के बराबर है। तो 3x+2, तो 5x-3। तो अगर मैंने ये अज्यूम किया है कि जो f(x) है वो y के बराबर है, तो x कितना हो जाना चाहिए, f इनवर्स y हो जाना चाहिए। मैंने ये यहाँ पर अज्यूम कर दिया है। तो जब मैं इसे x के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा 5xy क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3y इज इक्वल टू 3x+2, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जाते हैं, तो x 5y-3 इज इक्वल टू 3y+2, और x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3y+2 डिवाइडेड बाई 5y-3, है ना। तो ये आ रहा है मेरे पास x की वैल्यू।
अब हमें ये पता है कि एच सी जो वैल्यू है वो एफ इनवर्स वाई है ना। एच सी वैल्यू मेरे पास इससे बराबर है, ये अपने पास एफ इनवर्स वाई के बराबर है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो एफ इनवर्स वाई है मेरे पास, वो मेरे पास है 3y + 2 5y - 3, है ना। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू मेरे पास इतना है, तो मैं यहाँ से ईजिली एफ इनवर्स एच की वैल्यू भी बता सकता हूँ, है ना। तो मैं यहीं से एच की वैल्यू बताने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, वाई को एच से साथ रिप्लेस कर दो। तो एफ इनवर्स एच की जो वैल्यू है वो 3h + 2 5h - 3 आ जाना चाहिए। और हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू आया है ना, ये जो वैल्यू है वो एफ एच की वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू एफ एच की वैल्यू है। तो जो इन्वर्स है वो मेरे पास एक्चुअल फंक्शन के बराबर ही है, ठीक है। तो यही हमारे पास इस प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, तो जो ऑप्शन है हमारे पास, तो हमारे पास जो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है वही उस एक्चुअल फंक्शन के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है हमारे पास, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पर हमारे पास एफ भी आएगा और यही वाला ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक फंक्शन डिफाइंड है जिसका डोमेन हमारे पास ये दिया हुआ है, मतलब कि 1 से लेके इन्फिनिटी और 1 उसमें इंक्लूड है, और जो इसका ट्रू डोमेन है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इस गिवन बाय, तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, तो हमसे एफ इनवर्स एच की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो एफ एच मेरे पास दिया हुआ है, कितना है h + 1/h। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो h² + 1/h यहाँ पर आ जाना चाहिए, सही है। अच्छा, जो फंक्शन इन्वर्स है तो मतलब कि यहाँ पर बाइजेक्टिव हो रहा, 1 1 और ऑन टू पॉसिबल हो रहा, तो वो वेरीफाई नहीं करते हैं, हमें पता है वो पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। तो वेरीफाई रहने देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो लेट y की वैल्यू मैं एफ एच मान लेता हूँ। तो जब मैं y की वैल्यू एफ एच मान रहा हूँ तो मैं यहाँ से h की वैल्यू एफ इनवर्स y के बराबर कह सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ से ये वैल्यू के लिए सॉल्व करता हूँ, तो जो y की वैल्यू हो जाए मेरे पास वो एफ एच से बराबर है, विच इज़ h² + h/h, और ये जितना हो जाना चाहिए h² प्लस, अच्छा यहाँ पर 1 है, 1 और = hy। यहाँ पर क्या करते हैं हम सब, इसे इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो h² - yh + 1 = 0। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रूट्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इसे जो रूट्स हो रहा है ना वो सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम सब यहाँ पर, जो डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले नहीं थे हम वही यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला है अपने पास ah² + bh + c = 0। जब ये कंडीशन होता है तो h की वैल्यू -b ± b² - 4ac/2a के बराबर हो जाता है। यहाँ पर b की वैल्यू y से रिप्लेस किया हुआ है, सही है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाना चाहिए y ± y² - 4 × a × c, तो a और c की वैल्यू 1 है, /2a। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, तो जब हम सब इसे सॉल्व करते हैं तो इन सभी में से एक तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, यहाँ वाला टर्म। तो यहाँ पर हम सब पॉजिटिव वाला टर्म लेने, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन और ट्रू डोमेन भी है वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, y + y² - 4 / 2, और ये h की जो वैल्यू है मेरे पास वो बेसिकली है कि ये एफ इनवर्स y है ना, एफ इनवर्स y तो है ये। तो मैं इसे यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, एफ इनवर्स y = y + y² - 4 / 2। पर मुझे एफ इनवर्स h की वैल्यू बतानी है, तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर y है वहाँ पर h से रिप्लेस कर दो, तो h + h² - 4 / 2। तो यही है अपने पास एफ इनवर्स h। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, सो ध्यान से देखिए, तो ये माइनस वाला नहीं लेना, ये प्लस वाला लेना था, तो h + h² - 4/2, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है
जिससे डोमेन और ट्रो डोमेन दोनों ही रियल नंबर से आ रहे हैं। इस फंक्शन डिफाइंड बाय, तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है या ऑन टू है। बेसिकली हमें यहाँ पर ये 1 1 और ऑन टू के लिए ही वेरीफाई करना है। तो जो फंक्शन है मेरे पास उसकी वैल्यू एच स्क्वायर माइनस 8 एच स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, तो अगर फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 है मतलब कंडीशन क्या है, फॉर 1 1 फंक्शन है ना, इससे कंडीशन क्या होता है कि h1 की वैल्यू h2 के बराबर होनी चाहिए यहाँ पर। सही है, तो मैं जो करता हूँ यहाँ पर h1 और h2 को ना थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं ना इसे a मान लेता हूँ और इसे b मान लेता हूँ। यही वैल्यू रिलेटिव सॉल्व हो सकता है, पर थोड़ी बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन सही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू मेरे पास b स्क्वायर माइनस 8 और b स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जा रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 16, इसकी वैल्यू किससे बराबर है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 16। तो ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल है ना, तो ये कितना हो जाए मेरे पास 2a स्क्वायर और ये यहाँ पे आ जा रहा है 10a स्क्वायर और ये वैल्यू 10b स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल है ना, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कैंसिल। अब एक बात ध्यान से समझो, मैंने a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर के बराबर यूज़ किया है। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू मैंने b स्क्वायर के बराबर वैल्यू बता दिया यहाँ पर, और a और b की एक्चुअल वैल्यू जो है वो h1 स्क्वायर और h2 स्क्वायर है। ये हमें पता है कैसे ओपन हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो h1 माइनस h2 और h1 प्लस h2 की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी, है ना। जब हम इसे ओपन करते हैं तो h1 की वैल्यू मेरे पास h2 आएगा और उसी तरीके से h1 की वैल्यू मेरे पास माइनस h2 आएगा। तो क्लियरली हम सब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन इज नॉट 1 1। ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म, एक ही एलिमेंट की दो यहाँ पर इमेजेस हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए वेरीफाई कर लेते हैं, तो ऑन टू की भी कंडीशन हम सब जानते ही हैं। फॉर ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि जो रेंज होता है ना वो ट्रू डोमेन के बराबर होता है। मतलब बेसिकली जो रेंज होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, वो ट्रू डोमेन के बराबर होता है यहाँ पर। तो मैंने मान लिया कि y की वैल्यू f(h) है, तो y कितना हो जाए मेरे पास, y और फंक्शन की जो वैल्यू थी मेरे पास वो था h स्क्वायर माइनस 8 h स्क्वायर प्लस 2, है ना। ये अपने पास आ जाएगा वैल्यू। यहाँ पर h की वैल्यू मैं बता सकता हूँ, तो h स्क्वायर y प्लस 2y h स्क्वायर माइनस 8, इस टर्म को यहाँ पर लेते जाते हैं तो h स्क्वायर और y माइनस 1, और यहाँ से अगर मैं माइनस ले जाऊँ तो माइनस 2y माइनस 8, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो h स्क्वायर 1 माइनस y, इसकी वैल्यू 2y प्लस 8, मैंने माइनस दोनों में से कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास h की वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 2y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। तो ये आ गया मेरे पास h की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर क्या होता है ना, हम सब यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो y की वैल्यू है ना वो 1 नहीं हो सकता। y की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो जो y है मेरे पास वो f(h) से बराबर होना चाहिए, और ये कंडीशन हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसे सॉल्व करने पे हमारे पास एक रियल नंबर तो नहीं आएगा, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास एक रियल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है मेरे पास वो ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है, फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही फंक्शन हमारे पास ऑन टू है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो यहाँ पर सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है
और जो इसका ट्रू डोमेन है वो मेरे पास ए है गिवन बाय, तो ये फंक्शन दिया हुआ है इज अ सर्जेक्शन। तो सर्जेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ऑन टू, बेसिकली सर्जेक्शन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ऑन टू की बात चल रही है यहाँ पर। तो ए हमसे पूछ रहे हैं कि ए जो ट्रू डोमेन है वो क्या हो सकता है। तो जब ये सर्जेक्शन का मतलब आपने समझ लिया कि ये बेसिकली ऑन टू की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ए है वो ट्रू डोमेन है। और ऑन टू के लिए हम सब जानते हैं, फॉर ऑन टू हम सब क्या जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि रेंज ऑफ अ फंक्शन इसकी वैल्यू ट्रू डोमेन के बराबर होनी चाहिए। तो रेंज ऑफ वाई मान लेते हैं और ट्रू डोमेन हमारे पास बेसिकली जो ए है उसकी वैल्यू मेरे को रेंज से पता चल सकता है ना। यही तो बात हुआ इस फंक्शन के लिए। तो इस फंक्शन का बस मुझे यहाँ पर सिंपली रेंज सॉल्व करना है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फंक्शन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एच स्टेयर प्लस 1। मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ और एक माइनस कर देता हूँ, जिसकी हेल्प से ये मेरे पास अगर मैं स्प्लिट कर दूँ तो ये 1 माइनस 1 बाई एच स्टेयर प्लस 1 बन रहा है। और ये है मेरे पास फंक्शन की वैल्यू। तो मुझे बेसिकली रेंज बतानी है, तो मैं रेंज बता सकता हूँ इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे। सो यहाँ पर मैं सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सो देख लो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला फंक्शन है 1 माइनस एच स्टेयर प्लस 1, अरे मुझे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये वाली वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए। और क्योंकि रियल नंबर से डिफाइंड है, तो रियल नंबर से डिफाइंड है इसीलिए इससे जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकता है यहाँ पर, जब देख रहे हो जब मुझे ये वाला फंक्शन मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला फंक्शन मुझे क्या चाहिए, ये वाला फंक्शन मुझे मिनिमम चाहिए। और इसी मिनिमम वैल्यू तभी आएगी क्योंकि ये तो 1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इस पूरे टर्म की मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और रियल नंबर के लिए मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फानाइट तक जा सकते हैं। तो ये इसे सॉल्व करने पर ना हमारे पास एच की वैल्यू इन्फानाइट आ सकती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, अरे ये फंक्शन ही मुझे मिनिमम चाहिए तो ये वाला पूरा टर्म मुझे मैक्सिमम चाहिए। और ये मैक्सिमम तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन मेरे पास लोएस्ट वैल्यू है। तो रियल नंबर है तो लोएस्ट वैल्यू, और वो भी होल स्केयर है तो 0 ही हो सकता है ना। तो 0 ही हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू से कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब फिर बात समझ लो कि जो फंक्शन की रेंज है, जो रेंज है मैं ए हो जा रहा है बेसिकली, वो क्या आ जाएगा 0 और 1 तो आएगा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। ये तो मेरे पास इन्फानाइट पे आएगा और 0 तो मेरे पास क्लोज ब्रैकेट के साथ यहाँ पर बताया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका ट्रू डोमेन जिसका डोमेन 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। और इसका जो ट्रू डोमेन है वो मेरे पास बी सेट है, जो बी जो भी एलिमेंट भी हो सकता है, डिफाइंड बाय फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए डिफाइंड है वो, तो हमसे बी की ही वैल्यू पूछ रहे हैं जब वो बाइजेक्शन पे है। तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन को नोट डाउन कर देता हूँ। फंक्शन बाइजेक्शन का मतलब ये हो जाए मेरे पास कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही है। तो बेसिकली प्रूफ होने से अच्छा रहेगा कि हम डायरेक्टली ये बात समझ ले कि ऑन टू है, तभी हम सब इसकी रेंज बता सकते हैं। देखो ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर ऑन टू ये होता है कि जो रेंज की वैल्यू होती है ना वो मेरे पास ट्रू डोमेन के बराबर होती है। तो रेंज की वैल्यू, बेसिकली रेंज की वैल्यू जो भी है, जनरली वाई एज्यूम करते हैं, तो वाई की जो वैल्यू होगी वो बी के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं रेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, तभी मेरे पास ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करता हूँ, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इससे रेंज के लिए एच स्टेयर माइनस 4 एच, मैं इससे 4 + 1 बना देता हूँ। ये कितना हो जाएगा
एच माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1, ये है मेरे पास फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आने वाली है मेरे पास? देखो, इस फंक्शन ये जो फंक्शन है मेरे पास, इसका जो डोमेन है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक है ना, 2 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू है। अगर मैं 2 यूज़ करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 2 की वैल्यू यूज़ कर दूँ ना, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 आएगा, है ना, जब मैंने ये वाली वैल्यू यूज़ कर दी। और फंक्शन मेरे पास ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं यहाँ पर, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, मिनिमम वैल्यू तो इतनी आ रही है 1। और फंक्शन की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये तो कोई भी पॉसिबल नंबर हो सकता है ना। तो ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है? अच्छा, ये अपने पास क्लोज ब्रैकेट में आएगा 1 और ये इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में, और यही अपने पास बी है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन अपने पास सही आ रहा है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है लेट द फंक्शन, तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन डिफाइंड है जिसका डोमेन हमारे पास रियल नंबर से आ रहा है, सॉरी ये पूरा सभी रियल नंबर एक्सेप्ट -b, है ना। और जो इसका ट्रू डोमेन आ रहा है वो भी सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, ठीक है। बी डिफाइंड, तो ये फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, तो हमसे 1 1 और ऑन टोटल ही पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो फंक्शन डिफाइंड है अपने पास h प्लस ए और ये है h प्लस बी। तो यदि मुझे फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों के लिए ही वेरीफाई करना है, तो फॉर 1 1 1 1 के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? ये होता है कि जो h1 होता है वो h2 के बराबर होना चाहिए, सही है। तो ये कितना आ जाए मेरे पास, h1a h1 प्लस a h2 प्लस b h2, यहाँ पर भी h1 यूज़ हो रहा, h2 प्लस a और h2 प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सब यहाँ पर। तो ये कितना आ जा रहा, h1 h2 प्लस बी h1 प्लस a h2 प्लस ए बी, इसकी वैल्यू मेरे पास बराबर होनी चाहिए h1 h2। मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व भी कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, ए बी से ए बी कैंसिल, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, ये दोनों यहाँ पर सेम है, तो h1 की जो वैल्यू है वो b माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से h2 b, इसे इधर ले जाएंगे तो b माइनस ए, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से धीरे, तो h1 की वैल्यू h2 के बराबर है, तो फंक्शन इज 1 1। इसी तरीके से ऑन टू के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं, फॉर ऑन टू के लिए वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली ऑन टू की कंडीशन, कि जो रेंज होता है वो ट्रू डोमेन के बराबर होता है ना। रेंज की जो वैल्यू होती है वो ट्रू डोमेन के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू एफ एच के बराबर होता है। तो y कितना आ जाए, एफ एच की वैल्यू मेरे पास h प्लस ए एच प्लस बी है ना। तो यहाँ पर मैं h की वैल्यू बता सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एच वाई प्लस वाई बी एच प्लस ए। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू बताऊँ तो y माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी वाई, है ना, ये ऐसे आ जाए मेरे पास। तो h कितना आ जाए, ये हो जाए a माइनस बी वाई वाई माइनस 1। अब एक बात यहाँ पर समझो कि जैसे मैंने बताया था कि जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो r माइनस बी से लेके r माइनस 1 तक हमें डिफाइंड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ध्यान से समझो कि जो डोमेन है, जो ट्रू डोमेन है वो सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। तो जब मैं 1 की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करता हूँ ना, तो भी ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है कि जो रेंज है ना वो ट्रू डोमेन के बराबर है। तो इस वाली कंडीशन से मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन हमारे पास ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेंज है वो ट्रू डोमेन के बराबर आ रही है ना। यही तो अपने पास रेंज है जो ट्रू डोमेन के बराबर में आ रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 and on 2, फंक्शन इज बोथ 1 1 and
ऑन टू। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है? फंक्शन इज बोथ 1 1 ऑन टू, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर मेरे पास सही आ रहा है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।